हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन एलिसा टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी अंतरक्रिया पर आधारित होता है, जहां एक रोगजनक को उन पर एंटीबॉडी की उपस्थिति द्वारा पहचाना जा सकता है। कारण वह रोगजनक एंटीबॉडी जिसकी पहचान की जानी है उसे विशेष रूप से निर्मित एलिसा प्लेट की सतह पर स्थिर करके उनका परीक्षण किया जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प 100 ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एलिसा टेस्ट। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एलिसा टेस्ट। देखिए, अगर बात की जाए एलिसा टेस्ट की तो एलिसा का पूरा नाम अगर हम देखें क्या है, एलिसा को कहा जाता है एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनो सारबेंट एस। यह क्या है? एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनो सारबेंट एस। अब देखिए, अगर हम बात करें एलिसा टेस्ट की तो यह क्या है? यह एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पर आधारित एक तकनीक है। यह क्या है? यह एंटीजन एंटीबॉडी यह एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इसके सिद्धांत पर यह तकनीक क्या है? आधारित है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर होता क्या है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो रोगजनक होते हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, तो रोगजनकों की सतह पर क्या होता है? रोगजनकों की सतह पर यहाँ पर पाए जाते हैं प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन ये विशिष्ट यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो एंटीजन है, इन एंटीजन के साथ क्या किया जाता है? यहाँ पर एंटीजन के साथ एंटीबॉडी को जोड़ने का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है एंटीजन के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है। और एंटीबॉडी के प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, एंटीजन पर जब एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर क्या पता चलता है? यहाँ पर संक्रमण का पता चलता है। एंटीजन के साथ एंटीबॉडी के जुड़ने से क्या होता है? संक्रमण का पता चलता है। तो इसलिए इस विधि में क्या होता है, जो रोगजनक होते हैं उनकी सतह पर प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या कोई भी विशिष्ट क्या होंगे? एंटीजन होंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? उन रोगजनकों के साथ क्या किया जाता है? जो रोगजनकों में जो एंटीजन लगे हैं उन पर क्या किया जाता है? उन पर एंटीबॉडीज को जोड़ा जाता है और क्या किया जाता है? संक्रमण का प्रयोग किया जाता है एलिसा टेस्ट के माध्यम से। अब देखिए, इस प्रक्रिया में एंटीजन यह एलिसा प्लेटों पर स्थिर हो जाते हैं। जो एंटीजन होते हैं वह एलिसा प्लेटों पर क्या होते हैं? स्थिर हो जाते हैं। और यह क्या होता है? यहाँ पर स्थिर हो जाते हैं और इसके पश्चात एंटीजन के लिए एक विशिष्ट एंटीबॉडी को जोड़ा जाता है। जब यह क्या हो जाते हैं? यहाँ पर स्थिर हो जाते हैं एलिसा प्लेट पर एंटीजन, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ इन्हें क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ जोड़ा जाता है, जिससे क्या पता चलता है? रोग का पता चलता है। अब देखिए, अभिकथन में क्या कहा गया है? एलिसा टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी अंतरक्रिया पर आधारित होती है, जहां रोगजनक को उन पर एंटीबॉडी
की उपस्थिति द्वारा पहचाना जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोगजनकों पर उपस्थित उनकी एंटीबॉडी, तो उन पर एंटीबॉडी नहीं उपस्थित होती है, वहां पर होते हैं एंटीजन। एंटीबॉडी की सहायता ली जाती है यहाँ पर उसके एंटीजन के साथ जुड़ने के लिए, तो यहाँ पर यह क्या होता है, गलत होता है। अब देखिए कारण देखते हैं, कारण क्या दिया गया है, वह रोगजनक एंटीबॉडी जिसकी पहचान की जानी है उसे विशेष रूप से निर्मित एलिसा टेस्ट की सतहों पर स्थिर करके उनका परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, एंटीबॉडी, और यहाँ पर क्या रखे जाते हैं, एंटीजन रखे जाते हैं, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, गलत होते हैं। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ओ दिया गया है ए और आर दोनों सत्य है, तो यह यहाँ पर होता है गलत। विकल्प ब दिया गया है ए और आर दोनों सत्य है, यह भी गलत होता है। विकल्प 100 दिया है ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो यह भी गलत है। विकल्प 2 दिया गया है ए असत्य लेकिन आर सत्य, ये भी गलत है। विकल्प 1 दिया गया है ए और आर दोनों असत्य, तो ये यहाँ पर क्या है, सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ई। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।